श्री गोकुल नाथ की के अधिकारी हैं। ये बात एक बताई। जैसे अपने यहाँ वार्तान के प्रसंग में श्री गोसाई बाबा के प्रसंग में ये मिला है कि जो कबूतर और कबूतर नहीं है वो भी जो है वो डाल पे बैठ करके और भगवत कथा को जो है वो श्रवण करते रहते थे। तो यहाँ जीव मात्र की बात बताई जा रही है कि जीव मात्र जो है वो भक्ति के अधिकारी हैं। अब कह रहे हैं देवो असुरो मनुष्यो वा, मैं क्या तो आपको कंठोक्त कह दियो कि देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। ये सप्तम स्कंद के श्री प्रहलाद के वाक्यम को यहाँ कहो जा। श्री प्रहलाद और श्री नारद को संवाद हो रहा है, वहां पे ये कह रहे हैं कि देवो असुरो मान, ये जितनी भी योनि है बता दी गई कि देव हो या असुर हो या मनुष्य हो या यक्ष हो या गंधर्व हो, जो भी योनि में हो वो जीव, जो जीव भगवान मुकुंद के चरणारविंद को भजन करेगो वो स्वस्तिमान स्यात्, वो कल्याण को भाजन बनेगो, वो कल्याण को पात्र बनेगो जैसे यथा वयम, जैसे हम हो गए। कौन कह रहे हो? ये श्री प्रहलाद कह रहे हैं। प्रहलाद कौन थे? कौन सी योनि में प्रकटे? असुर। वो असुर हते तथापि वो कल्याण को प्राप्त भये। ऐसे ही वो बता रहे हैं कि चाहे देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष गंधर्व कोई भी हो, पर जो जीव भगवान मुकुंद के चरणारविंदन को भजन करेगो वह कल्याण प्राप्त होएगा। वो कल्याण को भाजन है, वो कल्याण को अधिकारी है जैसे हम है। इति सप्तम स्कंधीय प्रहलाद वाक्याच स्वरूप योग्यता रूप सर्वेषाम अधिकार। पर क्या कही कि भक्ति में अधिकार है सबको, पर कैसे? वो अधिकार कैसो है? स्वरूप योग्यता। अब यहाँ दो चीज ध्यान में ले लो, एक होए स्वरूप योग्यता और दूसरी होए फलमुख योग्यता। एक होए स्वरूप योग्यता और एक होए फलमुख योग्यता। तो यहाँ बताने को तात्पर्य ये है कि भक्ति के सभी अधिकारी हैं, सबन की स्वरूपतः उनकी योग्यता है, पर नॉट नेसेसरीली के सभी भक्ति को फल प्राप्त हुए। ठीक है, भक्ति के अधिकारी तो सब हैं, पर जरूरी नहीं है कि भक्ति को फल सबन को मिलेगा। भक्ति को फल तो उनको ही मिलेगा जिनकी बात अब तक हम कह गए। कौन की? तो कह रहे हैं कि तथापि फलमुख उक्त विधानाम एव, उक्त विधानाम केशाम सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त अधिकारिण भवांत संभवा दैवात तेषाम अर्थे निरूप्यते। तो वो ही फलमुख योग्यता उन्हीं की है, बाकी जीव मात्र भक्ति के अधिकारी हैं, सभी भक्ति कर सके। हमें कोई को बाध नहीं, कहीं कोई बाधक नहीं। अब क्या कह रहे हैं? अतः अब यहां सु कुछ पर्सपेक्शन बदले पुरुषोत्तम जी ने, और यहां सु जो उपदेष्टा गुरु है वाके लिए कुछ यहां बातें प्रसंगोपात कहीं के। अतः ब्रह्म संबंध तादृशाम एव कारणीय, क्योंकि प्रसंग ब्रह्म संबंध को चल रहा है ना। ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान देह जीव सर्वदोष निवृत्ति ही दोषा पंचविधाष्णुता आदि। अब सवाल ये है कि जब ज्ञान के द्वारा कर्म के द्वारा आत्यंतिक दोष की निवृत्ति नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा है, ये सारी चीज बता दी। अब फिर आ जाए कि अब ब्रह्म संबंध मिलेगा कहां? ये ब्रह्म संबंध कैसे होएगा? कौन देगा ब्रह्म को संबंध? कराएगा कौन? तो अब वो विषय आ रहे हैं यहाँ के ब्रह्म संबंध कराएगा गुरु। वो कह रहे हैं कि अतो ब्रह्म संबंध तादृशाम एव कारणीय, तेथी ब्रह्म संबंध तादृशाम तेवा तेवा केवा सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त अधिकारिण भवांत संभवा दैवा तेषाम
તેવાઓને જ કરાવવું જોઈએ. કારણીય પ્રેરણાર્થક પ્રયોગ है ये, न तो करणीय પરંતુ કારણીય. તેવાઓને કરાવવો જોઈએ. હવે કરાવવો જોઈએ, કોણ કરાવશે? આ વાક્ય કોના ઉપર લાગુ થઈ? ગુરુ ઉપર. એટલે શ્રી પુરુષોત્તમજી પ્રસંગોપાત હવે આ વસ્તુ પણ કહી રહ્યા છે, આજ્ઞા કરે છે કે તેથી બ્રહ્મ સંબંધ તેવાઓને જ કરાવવો જોઈએ. તેવાઓ કેવા હોય? તેવાપણું. એ તેવાપણું એ કેવી રીતે ઓળખવું? તો આગળ કહી રહ્યા છે કે તાદૃશત્વમ उत्कट भजन आदर जनिकया गुरु शुश्रूषया तद अनुकूल प्रश्न मार्ग रुचिवेश भाषा आचारैश्च अवधारणीयम. તેથી બ્રહ્મ સંબંધ તેવાઓને જ કરાવવો જોઈએ. હવે અહીંયા પ્રશ્ન કરે છે કે મહારાજ તેવા કેવા હોય? એ તેવાપણું કેવી રીતે આપ પીછાણો, આપ કેવી રીતે ઓળખો? તો કહી રહ્યા છે કે એની પણ સમજૂતી આપવામાં આવેલી છે. तादृशत्वम च उत्कट भजन आदर जनिकया गुरु शुश्रूषया. उत्कट कोटि को भजन और आदर से उत्पन्न होने वाली जो गुरु शुश्रूषा है, सबसे पहली चीज है गुरु की सेवा टहल चाकरी करनी. कल दो बात नायना ने आज्ञा करी ना, क्या? एक तो स्वरूपा शक्ति और एक गुणा शक्ति. समवट यहाँ स्वरूपा शक्ति की ही बात यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि वो ही उत्कट भजन और आदर के द्वारा तभी वो चीज सिद्ध हो सके. अगर यही देखोगे कि हाँ चलो भैया में देख लें, जैसे अपन को चोखा गला करके देखें कि नहीं, कि चोखा भय के नहीं है, पसीजे के नहीं, बाबू जरा वहां में लगा करके देखें कि देख लें भैया में कितना है, क्या है कि नहीं. अधिकारी आजकल बहुत चल रही है ये पुष्टि मार्ग में. आजकल यही चीज, एक नई ट्रेंड विकसित हुई है. अच्छो है कि अपन कम से कम या ट्रेंड से दूर है. अपन को न वो है कि न तो कुछ और न मोकू, क्या कही कर मोकू और न तो कुछ और. अच्छो है. कई बार मैं मानूं कि अच्छा है कि अपन ऐसे ये भाई है, कोई भी सारे संसद जो सारो प्रकार चल रहे हो आज मार्ग में, वासु अपन अलग है. जहां है अपन अपने रीत में भले हैं, क्योंकि अपन को कम से कम जो भी संक्रमण है बाहर को, वह संक्रमण से बचे हुए हैं. बाकी आज बिना सोचे समझे गोकुलनाथ जी के घर को डैमेज करने के लिए सारी प्रवृत्तियां बड़े आनंद सुख की जा रही हैं आज बाहर. और जहां में भी अपनो तिलक, वो तिलक तो आज मेन टारगेट है. तथा कथित अपने आप को कहने वाले जो सिद्धांतवादी हैं, तथा कथित जो सिद्धांतवादी हैं, उनको मेन टारगेट यही है कि कैसे भी गोकुलनाथ जी के घर की सृष्टि को हम तोड़ें. यही आज चल रहा है. और दुर्भाग्य ये है कि आज सब कुछ घर में मिलने के बावजूद अपने ही घर के कुछ लोग वहां उनके यहां जा रहे हैं, प्रेम से बैठ रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सब कुछ अपने यहां मिलने के बावजूद. ये स्थिति है. बड़ौदा में खूब प्रयास भये और मैं ये ठान करके बैठे तो कि मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये चीज हुए. खूब प्रयास किए कि नहीं, इनके तिलक जो है सब जो है वो कहां से ले आए, इनके ये तिलकन को लेकर के बहुत प्रयास भये. जो गलत हो रहा है, यदि तुम हमारे बात को, हमारे गोकुलनाथ जी को अगर कुछ भी कहना है, पहले योग्य ये है कि हमारे गोकुलनाथ जी के घर को पहले समझो कि ये घर क्या है. हम तुम्हारे यहाँ कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे ना. हम श्री महाप्रभु की वाणी को उद्घोष हमारे घर में हम कर रहे हैं. बस तुमको क्या तकलीफ हो रही है? व्यर्थ में काहे को पीछे पड़ गए हो? तो आजकल ऐसी प्रवृत्ति बहुत चल रही है. और अच्छा है कि अपन इन सब चीजों से, नाटक से अपन दूर हैं. अपन भले और अपनो घर भलो, अपनी श्री महाप्रभु की वाणी. सबसे पहली बात है उत्कट भजन. हाँ, कहीं क्यों? क्योंकि कहीं अपनी अनन्यता उनको तकलीफ दे रही है. बात यह है कि उनकी अनन्यता अपन को तकलीफ दे रही है. अपन जय श्री कृष्ण को प्रत्युत्तर प्रतिभाव जय जय श्री गोकृष्ण में दे रहे हैं, वो उनको कहीं अखर रहा है. पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे लिए जय श्री कृष्ण और जय जय श्री गोकृष्ण में कोई भेद नहीं है. हम एक ही मान रहे हैं, पर हमारी पहचान है. बस वह पहचान को हम आदर कर रहे हैं. जाओ ये द्वार में आज जाकर के देखियो, ये द्वार तो हमारा नहीं है ना. ये द्वार तो हमसे पूर्व कब को बने हुए है. ये ही द्वार, या द्वार के ऊपर चढ़ के ऊपर निगाहें करके देखियो, जो गादी पे, वह गादी पे या तिलक को वहां पे पधराए हुए, ये तो न जाने कितने
सैकड़न साल पुरानो होएगो ये, न जाने कौन के समय दादाजी के बाद ये निर्मित, ये जो है ये भयो वास में कोई को विठल राय ताकि के टाइम को या वहां तो वास में होगा वहां द्वार पे वो तिलक को वो स्थान दियो है। ये जो स्थान है ऐसे वह स्थान पे वो ऊपर तिलक जो है ये 2 दंडाकार तिलक जो है विराज है। तो कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को हम भूल जाएंगे? तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? हमारी अनन्यता तुमको तकलीफ दे रही है। जयश्री गोखलेश तो हमारी पहचान है, हम या के लिए मर मिटेंगे। तिलक छूटो तिलक, ये जो दंडाकार तिलक है, ये दंडाकार तिलक हमारा अस्तित्व है, या के लिए हम अपने प्राण त्याग कर देंगे, या को हम कैसे छोड़ दें? तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम कभी कोई के नहीं हो पाए, हम कोई एक के लिए तो हम अपने हमारी जान नौछावर कर रहे हैं। तुम तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाली बात तुम्हारे अंदर टेंडेंसी है। वह टेंडेंसी तो कौन? जो एक हमारा तो एक धनी है। तो उत्कट भजन आदर जनी कया तेवा पणु केवी रीते पिछाणु? तो कह रहे कि उत्कट भजन आदर जनी कया गुरु शुश्रूषया और तद अनुकूल, जो गुरु उनके अनुकूल प्रश्न मार्ग रुचि वेश भाषा आचारैश्च अवधारणीय। जब भी कोई ब्रह्म संबंध लेने आवे तो वाकु पूछो, बाकी वेश भूषा भाषा आचार विचार व्यवहार खान पान इन सब बातन पे ध्यान दे करके और वासु पूछ करके और वो योग्य अधिकारी है या नहीं, इन सब बातन को अवधारणा करके पूछ परछ करके फिर वाकु ब्रह्म संबंध दो। अब वहां में भी देखो कि क्या है, यह पुनः पूर्वम पापाचार पश्चान भगवान मार्ग उत्कंठ दे। कैसी सुंदर बात कही गई है। 5 मिनट ध्यान से सुनो, अपना प्रसंग पूरा होने आयो। यह पुनः पूर्वम पापाचार, भगवान क्या क्या कर रहे हैं? अपि चेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाव साधु सएव मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। हे अर्जुन, कोई दुराचारी नहीं पर सुदुराचारी हुए, सु उपसर्ग लगाया हो, माने अत्यंत घोर सुघोर निंदित कर्म किए हुए, पर यदि वो अनन्य भाक्त्वेन मेरो अगर वो भजन कर रहे हो है तो हे अर्जुन वाकु साधु जानियो, क्योंकि अब वाक्य जो वाको सम्यक व्यवसाय है। अब जो वो जो जीवन जी रहे हो है वो जीवन बिल्कुल बैलेंस जीवन जी रहे हो, माने सब कुछ अपनो जो है त्याग, सब कुछ पूर्व में जो कुछ भी वो घोर पापाचारी होएगा, जो भी माने घोर से घोर निंदित कर्म किए होंगे, पर यदि वो अनन्य भाव पे ना वो मेरा भजन कर रहे हो तो वाकु साधु मानियो, वो अधिकारी है। और ये उदाहरण देकर के अपन को कह रहे हैं कि चाहे व्यक्ति कोई कैसो भी होए, यतः पूर्वम पापाचरण, अगर माने पापाचरण किए हुए पूर्व में, पर यदि बाद में वो अगर भगवान मार्ग की उत्कंठा सेवतो होए, यदि भगवान मार्ग की उत्कंठा करतो होए कि सोपी उपदेष्टव्य वाकु ब्रह्म संबंध देनो चाहिए, वाकु दान देनो चाहिए। इति वाक्ये तादृशस्यापि साधुतया मंतव्यत्व कथनात् क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्यों? क्योंकि हे कौन्तेय, मैंने वचन ले रखे हो, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि न मे भक्त प्रणश्यति, मैं मेरे भक्त को कभी नाश नहीं होने दूंगा। यासु, और दूसरी बात, एक तो केस ये हो गया कि यदि कोई पूर्वम पापाचारी है पर यदि वो बाद में भगवान मार्ग की उत्कंठा करते हो तो वाकु जरूर देना चाहिए। और बाद में यस्तु स्वयं अनुत्कंठा, जो बहुत सारी कैटेगरी आज अपने लोगों की हो गई, वो अपन या कैटेगरी में आ रहे हैं कि स्वयं अनुत्कंठ परंतु सत्संगात् कुल पारंपर्याद् वा उपसीदेत सोपि उपदेशम अर्हति। जो स्वयं अनुत्कंठ है, वो भगवान मार्ग की स्वयं उत्कंठा नहीं है, पर कहीं कोई परिस्थिति वशात या कोई सत्पुरुषन को गुरुजनन को कोई टाइम पे संग हो गया, जैसे श्री महाप्रभु पधार रहे थे, तमला वहां पे ऊपर खड़े रहते, वहां उनको आगमन होना, उनको सीधो आना, उनके शरण में चले जाना। तो कोई सत्पुरुष, कोई गुरुजन, कोई महापुरुष को संग सु या वैष्णव कुल परंपरा को कोई जीवन के कोई पड़ाव में वाकु एहसास होने लग जाए, कोई मुकाम वाके जीवन के अनेक वर्ष निकल जाए, वाकु कहीं एहसास हो कि अरे मेरे कुल परंपरा में तो ऐसे ऐसे वैष्णव हुए, तो वाकु जादिन जो क्षण में वाकु भान हो जाए, ऐसे स्थिति में स्वयं उत्कंठा नहीं है वाकु, पर कहीं कोई कारण विशेष तो वाकु ये चीज भाई। पहले केस में कृपा प्रत्यक्ष है, कोई बताने करने वाला कोई नहीं है, और माने घोर सु घोर दुराचार किए,
पर वाकू अचानक कहीं जो है जागृत कोई ऐसी स्थिति आई और वाकू जो है भगवान मार्ग के प्रति उत्कंठा हो गई, तो वो अधिकारी है, क्योंकि वहां पे कृपा ही कारण है, स्पष्ट रूप से कृपा दिखाई दे रही है, क्योंकि बिना कृपा के ये संभव हो ही नहीं सके। दूसरे केस में उत्कंठा नहीं है, पर कोई सत्संग के कारण या कुल परंपरा को एहसास भयो कि मेरे यहाँ ऐसे ऐसे वैष्णव भये, मोकू भी ये चीज करनी चाहिए, ऐसा एहसास भयो, और यदि वो व्यक्ति आतो हो तो क्या वाकू उपदेश देनो, वाकू दान देनो, ब्रह्म संबंध करानो, तो कह रहे हैं कि हाँ निश्चित वहां दो, पर इतना बात ये याद रखियो कि वहां कृपा असंदिग्ध है, स्पष्ट नहीं है, करके वो फलित होएगा जरूर, क्योंकि वहां में कारण वाकू देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां सत्संग है ना, तो इतना ऐश्वर्य हो जाओ कि कम से कम सत्संग है, तो वो बात गति पे आगे फिर बढ़े, और उपदेश दो जरूर कराओ। तीसरो, यदि पर क्या सपरम परीक्षणीय, पर तेनी एवा व्यक्ति परीक्षा करी लेवी જોઈએ। यदि पश्चात श्रद्धते भगवत धर्मे तदासु यथा यथा हरि कृष्णो मनसि आविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। जैसे जैसे वो आपको संग लगेगा, ऐसे ऐसे अपने आप आपको या मार्ग में और भगवत स्वरूप में निष्ठा वाकी धीरे धीरे होने लग जाएगी। अली चिंता मत करो, आपको तुम एक बार दे दो ब्रह्म संबंध, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यदा तू बाहिर्मुख्यम प्रकटयति, अब अगर कोई बहिर्मुखता दिखातो होए तो कह रहे हैं कि तदा तू उपेक्षणीय, यानी ये मार मचोड़ करके कोई को ब्रह्म संबंधी या कोई को पुष्टि मार्ग की मत बनाओ, वाकु संस्कार दो, संस्कार ही अपने आप को काम करेंगे, पर कोई को ब्रह्म संबंध को दुराग्रह जड़ाग्रह हटाग्रह मत रखो कोई के लिए, क्या चलो अपन बनाए जा रहे हैं, ऐसे मत करो वाकु। क्यों? क्योंकि ईश्वरे तद अधीने बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा, ये मध्यम वैष्णव के लक्षण हैं। क्या है? यथा संख्य लगा लो, एक 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 एक। ईश्वरे दूसरे में जाओ, दूसरे या उत्तरार्ध में प्रेम, तद अधीने तो मैत्री, बालिशेषु तो कृपा, और द्विषत्सु तो उपेक्षा, क्रमशः ये लगेंगे। तो ईश्वर में जो प्रेम करते हो ईश्वर के प्रति, तद अधीन ईश्वर के अधीन यानी जो भक्त हैं उनके, उन भक्तन के साथ जो मैत्री करते हो, मैत्री भाव रखते हो, और जो बालिशेषु जो अपने अनुज हैं, जो छोटे हैं अपने से, उनके प्रति कृपा भाव रखते हुए, और जो भगवत द्वेषी हैं उनको उनकी उपेक्षा करते हुए, वो मध्यम प्रकार को वैष्णव मानना चाहिए। वो मध्यम प्रकार को वैष्णव है, या में एक उत्तम प्रकार भी है और एक वाक्य बाद और वाको गौण प्रकार भी है। ये तीनों बताए गए, यहाँ सिर्फ मध्यम की बात बताई जा रही है। अब वाक्य बाद कह रहे हैं कि निवेदित आत्मभिन्नेषु सदा औदासीन्यम आचरेत प्रावाहिकास्तेपि चेत स्युः उपेक्षा एव उचित सदा। श्री गोसाई बाबा भी विज्ञप्ति में ये बात आज्ञा कर रहे हैं कि जो निवेदित आत्मभिन्न हैं, जिनने निवेदन नहीं किया है, ऐसे जो अलग हैं, निवेदित आत्मा सु भिन्न, जो निवेदित आत्मा है वो तो भक्त हैं, और उनसु जो भिन्न है वो कौन है? जो अभक्त हैं। ऐसे जो सामान्य लोग हैं उनके प्रति सदा उदासीन भाव रखो, उनके प्रति अपनी उत्कंठा मत सेवो, उनके प्रति उदासीन भाव रखो। ये अपन को लोक व्यवहार सिखाए जा रहे हो। यही बात में मैंने कही थी कि जब अपन समर्पित हो जाएं, वो समर्पित होने के बाद सच्चे सगे अपने कौन बनेंगे? जो समर्पित हैं वो अपने सच्चे सगे बनेंगे, और जो लौकिक व्यवहार है वहां एक सामान्य लोक व्यवहार आप अपनो व्यवहार संपादन करो, पर वहां उदासीन भाव रखो। उदासीन भाव माने तटस्थ भाव, बहुत अपने को शोक भी नहीं है, बहुत अपने को हर्ष भी नहीं, वह प्रकार से रखो। तो क्यों? क्योंकि प्रवाहिका वो प्रवाही है, इतस्ततः भटकने वाले हैं, उनके साथ संग करके क्या लाभ? संग तो वाको अच्छो के जासु अपन के भाव में कहीं वृद्धि होती हो, वो संग काम को संग होए कि जाको संग करने से अपनो भाव ही खंडित होता हो, ऐसे को संग करके फायदा क्या है? तो प्रवाही का वो प्रवाही है, ये बात श्री गोसाई बाबा अपनी विज्ञप्ति में कह रहे हैं। यानी ये उपेक्षा एवं उचित सदा, ऐसे की तो उपेक्षा ही सही है। और या के बाद अंत में श्री गोसाई बाबा को एक माइलस्टोन स्टेटमेंट, क्रोशस्तंभ एक स्टेटमेंट आ रहे हो, जो श्री गोसाई बाबा अपने पुत्रन को जब देशांतर हैं और देशांतर में जब प्रवास में विराज रहे हैं, तब अपने सातों बालकन को पत्र लिखे हुए, वह पत्र लिखने में एक जो है वो शिक्षा दी है उनने। कैसी सुंदर शिक्षा श्री गोसाई बाबा दे रहे हैं कि विजातीय जनाक्रांते निज धर्मस्य गोपनम
देशे विधाय सततम स्थेयम इत्येव भासते हरेरेव तथेच्छा अस्ति सर्वोद्धृति विरोधिनी अन्यथा आचार्य विमुखाः कथम एतत् पथि स्थिताः इति पत्रे अपि तथा लिखितत्वाच। कि गोसाई बाबा जब अपने सातों बालकन को जब पत्र लिख रहे हैं तो बड़ी सचोट एक शिक्षा दे रहे हैं, जाकू अपन कई बार ये शब्दंशु भी कहें कि सेवका स्व स्व मर्यादायाम स्थापनीया, ये भी एक शिक्षा है कि अपने अपने सेवकन को उनकी मर्यादा में रखियो, मर्यादा से बाहर न चले जाए, नहीं तो वो तुम्हारे लिए ही कहीं ना कहीं हानिकारक बन जाएंगे। वो या लिए जो तुम्हारे सेवक हैं उनको अपनी अपनी मर्यादा में ही रखियो, या कि ये भी शिक्षा दीनी है। तो क्या कह रहे हैं कि विचार ये स्थिति वासना की भी देखो कैसी होती। आज ये पॉसिबल है, आज तो सब कुछ है दिखाई दे रहे हो, पर ऐसी स्थिति कहीं वासना में भी हो चुकी थी श्री गोसाई बाबा के टाइम पे ही। वो बात की झलक यहाँ उनके पत्र में ये दिखाई दे रही है कि विजातीय जनाक्रांत देश है। सजातीय जनाक्रांत देश में तो आनंद ही आनंद है, सब अनुकूलता है, पर विजातीय क्रांत जो देश है, जहां विजातीय माने जो अपने भाव को समझ नहीं रहे हैं, ऐसी जगह में यदि अपन वहां कहीं रहते हुए तो ऐसी स्थिति में कि जहां अपनों कोई भाव ही नहीं समझने वालों है, अपन कुछ और बात कर रहे हैं, वो कुछ और बात कर रहे हो, अपन जो है भक्ति की या अपन जो है कुछ अपन हिंदी में बात कर रहे हैं, वो जो है वो उर्दू जो है या फारसी बात कर रहे हो। तो विजातीय जनाक्रांते क्या कह रहे हैं, निधर्म से अपने धर्म को गुप्त रखो, अपने धर्म को प्रकट मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, गुप्त रखो। ऐसे स्थिति में सततम स्थेय, यही ढंग से रहो। इत्येव भासते एवं जब तो लागे छे, इत्येव भासते या को अगर गुजराती में अनुवाद करूंगा तो क्या होएगो, હવે સમય એવું આવી ગયું છે, એવું જ લાગે છે કે હવે વિજાતીય ક્રાંતિ જે દેશ હોય એમાં જો રહેવું હોય તો પોતાના ધર્મને ગુપ્ત રાખીને રહો। હવે એવો સમય આવી ગયો છે, તેથી એવી રીતે જ રહો એવું લાગે છે હવે। ઇટ્સ અ વે ઓફ સેઇંગ ઇત્યેવ ભાસતે। क्यों? क्योंकि हरेरेव तथेच्छा अस्ति, भगवान हरि की ऐसी इच्छा है। वो इच्छा कैसी है, सर्वोद्धृति विरोधिनी, सबके उद्धार करने की इच्छा, वासु विरुद्ध जो इच्छा है करके अब तो भक्तोद्धार रूप में ही प्रकट है। अब सर्वोद्धार की बात छोड़ो तुम, अब तो भक्तोद्धार की बात करो। अपने अपने घर में अपने अपने स्वामी को लेकर के बैठो और अपना जो है कल्याण करो, यही बात है। अन्यथा ये बात सत्य याली है, अगर नहीं हो तो क्या, अन्यथा आचार्य विमुखा, जो आचार्य सुविमुख यानी श्री महाप्रभु सुविमुख लोग, कथम एतत् पथि स्थिता, कैसे उनके मार्ग में उनको ही विरोध करने वाले लोग या मार्ग में कैसे रह सके। माने ये कुछ स्थिति पहले वही टाइम पे आ चुकी है कि श्री महाप्रभु के समय पे ही उनके ही मार्ग में उनसु विरोधी यानी उनसु अन्य अभिगम वाले लोग, वास्तव में वो सब जो है थोड़ा बहिर्मुखता को प्रवेश वही टाइम पे हो चुके हो, तो कथम एतत् पथि स्थिता, वो हो गया है। श्री महाप्रभु के समय में, श्री गोसाई बाबा के समय में ही ये स्थिति आ गई है कि बहिर्मुखता जब आ गई है तो याकू भगवान हरि की इच्छा नहीं मानोगे तो और क्या मानोगे। आज वो होए तो समझ में आवेगी, पर वहां टाइम में स्वरूप के समय में ये चीज स्थिति आ गई हो तो वहां में तो लीला के अतिरिक्त तुम क्या मान सको। इति पत्रे अपि तथा लिखितत्वाच। आ बधु पुरुषोत्तम जी फाइनली समअप कर रहे हैं लास्ट में कि तद एतत् औच्छृंखल्य निवारणाय, एक मार्ग रीति बोधनाय, दो तत्र अन्यथा बुद्धि अपहाराय, तीन प्रसंगात उत्तम। आ आटली जे मैं बात करी ए यद्यपि ग्रंथना विवरणना अंतर्गत आवती નથી, तथापि प्रसंग जे ब्रह्म संबंधनो चालतो હતો તેથી मैं प्रसंगोपात आ વાત માર્ગમાં ઉચ્છૃંખલતા ન વધી જાય, માર્ગમાં આપણે બધા શ્રી મહાપ્રભુની મર્યાદાના અધીન છીએ અને માર્ગમાં કોઈ પોતપોતાની રીતે સ્વૈરાચરણ કે સ્વતંત્ર આચરણ ન કરવા લાગે, એ વસ્તુ ન બને એના માટે મેં આ વાત કરી છે ઉચ્છૃંખલતા। औच्छृंखल्य माने मनस्विता, जो मन में आया उसको करने लग जाए। आज क्या हो रहे हो, आज सिर्फ यही हो रहे हो, आज मार्ग में सिर्फ यही हो रहे हो। तो उच्छृंखलता निवारण करने के लिए नंबर एक, दो मार्ग की रीत क्या है ये भी तुम समझ जाओ, वहां के लिए मैंने ये सब निरूपण किया। ये दूसरा कारण
और तीसरो अन्यथा बुद्धि। ये मार्ग की आर्य संभिन्न मर्यादा है। या मैं कोई अन्यथा बुद्धि कि अरे आउ तो केवी रीते थाय, आउ तो केवी रीते बने, ऐसी बुद्धि या मैं न करियो कभी भी। ये परमात्मा को मार्ग है, या ये उनकी कृपा से सब कुछ घटित हो सके, ये कृपा को मार्ग है। या विधि विधान की बात बेकार की मत लाओ तुम। ये तीन कारण स्पष्ट करने के लिए प्रसंगोपात ये बात तुमने कह रही। श्री गोकुलनाथ की जय।